Hello everyone, welcome to the online session of your school, The Wings Academy. Students, today we are going to study maths from class 4th. Students, as you can see in your content section, that the very first chapter of yours is revision. The chapter itself says it all. It says that you have to revise all the things you have learned in your previous classes. So, मुझे लगता है कि आप लोग ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो आई एम लिविंग इट फॉर यू. आपको ये सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है. सो विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम चैप्टर 2, दैट इज रोमन न्यूमेरल्स. रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमेरल्स के बारे में आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा. शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोमन नंबर्स की शुरुआत हुई कहाँ से. तो रोमन नंबर्स की शुरुआत रोमन्स ने की थी. द एंशिएंट रोमन्स यूज्ड लेटर्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स. वो लोग नंबर्स की जगह पे लेटर्स यूज करते थे. और आजकल वो चीज हम लोग भी यूज करते हैं. जैसे कि घड़ी में, आप घड़ी में देख सकते हैं नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग लेटर्स यूज करते हैं. या फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए, नंबरिंग के लिए भी हम लोग रोमन नंबर्स यूज करते हैं. लाइक नंबर्स के जगह पे लेटर्स यूज करते हैं. आजकल रोमन नंबर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये चैप्टर कहता है, इस चैप्टर में कुछ टेबल्स दिए गए हैं, लाइक रोमन न्यूमेरल्स एंड देयर वैल्यूज. आप देख सकते हैं यहाँ पे रोमन न्यूमेरल I, the value of I is 1. Again 5, the value of 5 in Roman numeral we can write as V. The value of V is 5. Again you can see next is X, that is 10, L 50, C 100, D 500 and M 1000. सो यही 7 रोमन न्यूमेरल्स हैं जिनकी वैल्यूज होती है, और इसी को यूज करके, इन्हीं सातों को यूज करके हम लोग आगे रोमन नंबर्स पढ़ेंगे. सो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, इन सारे रोमन न्यूमेरल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए. इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें रूल्स, कुछ रूल्स मिलते हैं. हमें वो रूल्स पता होना चाहिए. क्यों? फॉर राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रोमन न्यूमेरल्स, हमें उसे लिखने और समझने के लिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए. हम रोमन न्यूमेरल्स को कैसे भी तो नहीं लिख सकते हैं, कुछ रूल्स होंगे ही. तो पढ़ते हैं रूल नंबर 1. तो रूल नंबर 1 कहता है, व्हेन सर्टेन रोमन न्यूमेरल्स आर रिपीटेड, the number represented by their sum is by them is their sum. ये रूल नंबर 1 कह रहा है. मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूं. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि I की वैल्यू क्या होती है? 1. उसी तरह से V की वैल्यू 5, X की वैल्यू 10 एंड सो ऑन. तो रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई सर्टेन रोमन न्यूमेरल रिपीट किया जाए, रिपीट का मतलब I के बाद एक और I, तो ये I 2 बार रिपीट हुआ, तो इसकी वैल्यू आप कहेंगे कि I की वैल्यू 1 एंड अगेन I की वैल्यू 1.
11 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। यही है रूल नंबर 1, जो बताता है कि अगर कोई सर्टेन रोमन न्यूमेरल रिपीट करता है तो उसे एज इट इज डिनोट ना करके उसे उसके सम को रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक I इज इक्वल टू 1 एंड अगेन I इज इक्वल टू 1 एंड द सम ऑफ दीज वन आर इज 2। तो रिपीटेड दो जो I है इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अगेन अगर हम इसे 3 बार रिपीट करते हैं I एंड I, तो इसकी वैल्यू उसी तरह से हमने अभी समझा कि प्लस होके सम 1 + 1 + 1, तो 3I की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। क्लियर? इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो कंडीशंस होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट में आपको देखने को मिलेगा। तो नोट ए देखिए, नो रोमन न्यूमेरल्स इज रिपीटेड, नो रोमन न्यूमेरल इज रिपीटेड कंसेक्यूटिवली मोर देन 3 टाइम्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमने I को 3 बार रिपीट कराया, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू प्लस होके 3। लेकिन ये नोट कह रहा है, कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि किसी भी रोमन न्यूमेरल को 4 बार रिपीट नहीं कराया जा सकता। तो ये इसकी वैल्यू 4 नहीं होगी, क्योंकि किसी भी रोमन न्यूमेरल को 4 बार रिपीट नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा कोई रोमन न्यूमेरल 3 बार रिपीट किया जाएगा। क्लियर? दूसरा कंडीशन है VLD आर नॉट रिपीटेड। VLD क्या है? VLD हमने अभी देखा, VLD रोमन न्यूमेरल है जिसकी वैल्यू होती है, तो V की वैल्यू होती है 5, L की वैल्यू 50 एंड D की वैल्यू 500। तो ये जो वैल्यूज होते हैं ये रिपीट नहीं करते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 5 का जो मल्टीपल होता है, 5 का 50 और 500, इसे कभी रिपीट नहीं करते हैं। लाइक हम V = 5 तो लिख सकते हैं, लेकिन V = 10 नहीं लिख सकते हैं। 10 की अलग वैल्यू होती है, जो कि क्या होती है हमने अभी पढ़ा, x। क्लियर? रूल नंबर 1, उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं समझने के लिए। मैंने अभी बताया भी, 2 बार I को रिपीट कराया जाए तो उसे 1 + 1 लिख कर 2 डिनोट करते हैं। अगर I को 3 बार रिपीट कराया जाए तो 3 बार 1 प्लस होगा और उसे उसके सम को रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज 3। उसी तरह से XX = 10 + 10 20, XXX = 10 + 10 + 10 = 30। तो रूल नंबर 1 यही था। आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है, when a Roman numeral is placed after another of greater value, the value of resulting numeral is equal to the sum of the numerals। हम रूल नंबर 2 समझते हैं। रूल नंबर 2 अगर कहता है कि अगर ये वैल्यू, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि I जो है V से बड़ा है या छोटा है। अगर आपको याद ही नहीं होगा तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला टास्क आपका होगा कि ये याद करें। तो रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के आगे छोटी वैल्यू वाला रोमन न्यूमेरल कोई लिखा जाए तो उसे हम लोग प्लस करते हैं, उनके वैल्यूज को हम लोग प्लस करते हैं। लाइक V = 5 एंड I = 1, और इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, प्लस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर बड़े वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के आगे हमेशा बड़े वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के आगे
अगर उससे छोटा कोई रोमन न्यूमेरल लगे तो उसे हम लोग प्लस करके डिनोट करते हैं। जैसे कि v i से बड़ा है और i v से छोटा है, उसी तरह से तो v के आगे हमने i लगाया, बड़ी वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के आगे हमने छोटी वैल्यू वाले एक रोमन न्यूमेरल को रखा, दैट इज i। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 5 एंड i की वैल्यू 1, और दोनों को प्लस करके 6। उसी तरह से अगर v के आगे मैं 2 1i लगाऊं तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7। आप कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं x i, तो x इज इक्वल टू 10, i इज इक्वल टू 1, तो i x से छोटा है क्लियरली, तो यहां पे भी इसकी वैल्यू प्लस की जाएगी, तो x इज इक्वल टू 10, i इज इक्वल टू 1 एंड अगेन i इज इक्वल टू 1, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। रूल नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से रूल नंबर 3 जो है ये रूल नंबर 2 का उल्टा है। रूल नंबर 2 कहता है कि when a Roman numeral is placed before another of greater value, the value of the resulting numeral is equal to the difference of the numerals। ये कहता है रूल नंबर 3 अगर देखें, रूल नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो रूल नंबर 3 कहता है कि अगर किसी बड़े वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के आगे उसके पहले उससे छोटी कोई वैल्यू रखी जाए तो उसकी वैल्यू उससे सबट्रैक्ट कर दी जाती है। क्लियर? इसमें हम लोग क्या करते थे, रूल नंबर 2 में हम बड़े वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के आगे उससे छोटी वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल को रखते थे और उसे प्लस करते थे। लेकिन रूल नंबर 3 में उसका ठीक उल्टा, बड़े वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के पहले हम लोग रखते हैं छोटी वैल्यू वाले एक रोमन न्यूमेरल को और उसे हम लोग माइनस करते हैं, लाइक v इज इक्वल टू 5 एंड i इज इक्वल टू 1, तो 5 माइनस 1 4। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, तो देख सकते हैं आप, v के आगे i तो 5 माइनस 1 4, x के आगे i तो 10 माइनस 1 9, l के आगे x तो l इज इक्वल टू 50 हमने अभी पढ़ा, और x इज इक्वल टू 10, तो l से छोटा है x तो माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। इसके लिए एक नोट है। ये कंडीशन कहता है कि किसी भी बड़े वैल्यू के पहले कोई छोटा वैल्यू सिर्फ एक ही बार रिपीट करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें रूल नंबर 4 देखने को मिलता है, that when a Roman numeral of smaller value is put between two numerals of greater value, it is subtracted from the numeral on its right। The rule number 4 states that अगर किसी छोटे वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल को दो बड़े वैल्यू के बीच में रखते हैं तो उसे भी इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बड़ा वैल्यू x इज इक्वल टू 10 एंड ये भी बड़ा वैल्यू दैट इज 5, और इसके बीच में i जो कि 1 है, i की वैल्यू 1। तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी बड़े वैल्यू के आगे कोई छोटा वैल्यू लगे तो उसे हम लोग प्लस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि x की वैल्यू 10 है और 10 के आगे ये v और i ये दोनों छोटा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अब हमने यहां पे देखा, अब इसके लिए देखेंगे। अगर आपको याद है कि आई वी की वैल्यू डायरेक्ट 4 होती है तो आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरियल वाइज करना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन करना चाहते हैं, तो पहले आप यहां देखिए v के पहले i है तो इसका मतलब क्या कि माइनस होगा, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो बात वही है, मतलब कि 10 प्लस 4 दैट इज 14। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं।
एक्स आई वी, तो x के आगे जो लगा हुआ है वो आई वी है, मीन्स x से छोटी वैल्यू है। तो आई वी की वैल्यू आप याद भी कर सकते हैं या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सो x की वैल्यू 10, अगर उसके आगे कोई उससे छोटी वैल्यू लगी है तो हमने अभी पढ़ा रूल नंबर 1 में कि उसे प्लस किया जाता है। तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। एक और एग्जांपल है जिसे आप देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं तो हमें टेबल में मिलता है देखने को। ये टेबल एक तरफ हिंदू अरेबिक नोटेशन दिखाता है और एक तरफ रोमन नोटेशन। तो ये टेबल आप याद कर सकते हैं, उससे आसानी होगी आपको आगे चल के। तो ये टेबल शो करता है 1 to 50 हिंदू अरेबिक नोटेशन एंड इट्स रोमन न्यूमेरल्स। उसको रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है, इसे 1 to 50 तक ये टेबल चार्ट है। तो आप इसे याद कर सकते हैं और उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उसके आगे आप क्या कर सकते हैं, अब एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है, रोमन न्यूमेरल्स दिया हुआ है और हिंदू अरेबिक नोटेशन आपको लिखना है। तो सिंपली अगर आप ये चार्ट याद कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर आपको बनाना पड़ेगा। लाइक मैंने बताया कि v के अगर आगे आई लगे, मतलब कि बड़े वैल्यू के आगे छोटी वैल्यू वाली एक रोमन नंबर लगे, रोमन न्यूमेरल, तो उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो v माइनस आई मीन्स 5 माइनस 1, तो यहाँ पे 4, तो ये 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से आपको आगे सॉल्व करना है, उसी तरह से इसमें भी और उसी तरह से इसमें भी। आगे बढ़ते हैं तो रोमन, यहाँ पे उस क्वेश्चन का उल्टा, यहाँ पे हिंदू अरेबिक नोटेशन दिया हुआ है, उसका रोमन नंबर लिखना है। तो वो भी सिंपल है। सबसे सिंपल ये है कि आप याद कर लें, ये चार्ट आप रट लें, जिससे आपको आसानी होगी। अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। आप लेकिन ये आप याद कर लेते हैं तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सो आगे बढ़ते हैं एंड आई होप कि आप लोग ये एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व करेंगे ताकि आप हम लोग आगे बढ़ सकें लार्ज नंबर चैप्टर की तरफ। तो अगर आपको कोई डाउट होगी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। आपके डाउट्स आपके टेलीग्राम चैनल से के थ्रू सॉल्व कर दिए जाएंगे। आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।